आज का सबसे पहला क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ अभी। स्क्रीन एक बार सब लोग कंफर्म करो, स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है, ऑडियो भी आ रहा है ना सबको? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑल राइट। ठीक, देखो यहाँ पे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मतलब लास्ट क्लास जाते जाते हम लोगों ने ये क्वेश्चन करा था। सम फैंसी क्वेश्चंस में एक सवाल हमने किया था। हाँ, तो इस फैंसी कैटेगरी में ही बेटा हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे जिसका थॉट एकदम एग्जैक्टली सेम टू सेम है, और ये सवाल भी एनसीईआरटी में मिल जाएगा आप लोगों को। इफ A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C, ठीक है? Then show that B is equal to C. Then show that B is equal to C. ठीक है? मैं थोड़ा सा टाइम आप लोगों को देता हूँ, एक बार आप लोग थोड़ा सा कोशिश कर लो। ज्यादा ट्राई मत करना, थोड़ा सा ही ट्राई करना है बस। नहीं है। नहीं, इसमें फाइन नहीं दिया है बेटा। हुआ ट्राई करना। स्टूडेंट्स आया किसी का? सर वही इंटरसेक्शन लेना है बी और सी का यूनियन में। हाँ विनायक, एग्जैक्टली। ठीक है, अब देखो सब लोग स्क्रीन पे देखो, एक बार पहले सब लोग हाँ बोलो ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं कि सब स्क्रीन देख रहे हैं। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ऑलराइट बेटा, सोल्यूशन में लास्ट टाइम पे ऐसे बताया था कि यूनियन वाली स्टेटमेंट से बिगिन करना। आज भी मैं वही करूंगा कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ये चीज मेरे को गिवन है। ठीक है, अब जिन दो चीजों को मेरे को इक्वल शो करना है, मैं दोनों के साथ में एक एक बार इसका इंटरसेक्शन ले लूँ। तो एक बार शुरू शुरू में ऐसा सोचो कि बी के साथ में इंटरसेक्शन लेते हैं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। खोलने में बेटा ऐसा होगा कि बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, ठीक है, दिस इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन, यहाँ पे आएगा बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब आगे ध्यान से देखना, बी इंटरसेक्शन बी बच्चों, क्या आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या होना चाहिए? इम्पोर्टेंट बी। बी खुद ही होना चाहिए, आइडेंटिफाइड, करेक्ट। और यूनियन अपन यहाँ पे लिखेंगे बेटा बी इंटरसेक्शन ई। ठीक है, दिस इज इक्वल टू अपने पास है बी इंटरसेक्शन ई यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सब लोग कंफर्म करो, तो यहाँ तक समझ में आया सबको? हाँ सर। हाँ सर। बेटा मैं थोड़ा सा चांस आप लोग को दे रहा हूँ, ये येलो वाले पार्ट का वैल्यू बता सकते हो क्या होना चाहिए? बी होगा क्या सर? बी इंटरसेक्शन ए। बी ही होगा बेटा, बी इंटरसेक्शन ए नहीं होगा, यूनियन है ना। ये समझ में आया सबको कि येलो वाले पार्ट का वैल्यू बी होगा? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, और राइट हैंड साइड बेटा कृतिका नहीं आया आपको? हाँ सर। ओके, नो प्रॉब्लम बेटा। देखो थोड़ा सा हम लोग वेन डायग्राम का हेल्प ले लेते हैं इसमें। सपोज करो कि ऐसा कोई दो सेट है, ठीक है बेटा, इसमें आप मेरे को बताना कि येलो वाला पार्ट जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये कौन सा पार्ट, ये ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए वाला पार्ट है? बोलो हाँ या ना। हाँ। कर देगा, ओके। और ये जो मैं पिंक मार्क कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, ये ओनली बी वाला पार्ट है। अब आप ध्यान से देखना, बी का खुद का वैल्यू क्या है? येलो प्लस पिंक। और बी इंटरसेक्शन ए का वैल्यू क्या है बेटा? येलो। अब इन दोनों को यदि आप ऐड करोगे, एक साथ सारा एलिमेंट ले लोगे, तो भी अल्टीमेटली क्या निकल के आएगा? मतलब येलो प्लस पिंक ही तो निकल के आएगा। तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे? बी आ जाएगा। क्लियर हुआ सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। ओके,
तो आगे बढ़ते हैं बेटा यहाँ से। इसके आगे ऐसा है कि B इज इक्वल टू अपने को मिल गया है यहाँ पे B इंटरसेक्शन E यूनियन B इंटरसेक्शन C। इसको हम मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली वापस से सेम कहानी, हम A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C से बिगिन करेंगे अगेन, और इस बार इंस्टेड ऑफ टेकिंग इंटरसेक्शन विद B हम इंटरसेक्शन लेंगे C के साथ। इस बार हम लिखेंगे C इंटरसेक्शन A यूनियन B इज इक्वल टू C इंटरसेक्शन A यूनियन C। दिस implies C intersection A union C intersection B. This is equal to C intersection A union C intersection C. अब C intersection C वाला पार्ट यू कैन रियलाइज कि C ही होगा, तो यहाँ पे रहेगा C intersection A union C। और जैसे पिछले बार हमने येलो वाले पार्ट को B बना दिया था, इस बार इस येलो वाले पार्ट को हम क्या बना सकते हैं, C बना सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बेटा आप लोग के पास में है C इंटरसेक्शन A यूनियन C इंटरसेक्शन B। ठीक है, अब थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। देखो बेटा, अगर मैं 1 की, या मैं थोड़ा सा इसको ना पलट के लिख लेता हूँ, एक बार और लिख लेता हूँ C इंटरसेक्शन A यूनियन C इंटरसेक्शन B, और इसको अब आगे पीछे करके लिख लेते हैं कि C इज इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोग को, C इंटरसेक्शन A यूनियन C इंटरसेक्शन B। देखो तो यहाँ तक सबको क्लियर, एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके ऑलराइट बेटा, अब एक चीज देखो कि 1 का राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड ये सेम है कि अलग अलग है? अलग है। अलग है, ओके। लेकिन बेटा अब आप क्वेश्चन को देखो कि A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C क्या है, इक्वल है। सेम। ओके, तो यहाँ का आप इसको मेरे हिसाब से यूज कर पाओगे थोड़ा सा। एक सेकंड रुकना, मैं एक चीज खाली चेक कर दूं। एक सेकंड, मेरे को लगता है कि गिवन कंडीशन में कुछ चेंज होना चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए। ये इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। से A इंटरसेक्शन C को चेंज कर देने से हो जाएगा A इंटरसेक्शन B। वही सर, सेम ठीक ही है। सेम ही चीज हो रहा है ना, मतलब मेरे को भी लग रहा है कि थोड़ा सा और कुछ शॉर्ट कर सकते हैं, तो मैं वो सोच रहा हूँ। तो वैसे तो एक चीज क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि हाँ ठीक है, ये हिस्सा जो है वो दोनों बराबर है, खाली यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी है, इंटरसेक्शन सी। ठीक है चलो कोई चेंज ही कर देते हैं। स्टूडेंट्स एक बार थोड़ा ध्यान से देखो, मैं दोबारा आप लोग से पूछता हूँ, इसका राइट हैंड साइड सेम है कि अलग अलग है आप लोग के हिसाब से? अलग है सर। लगे सर। लेकिन इसके अंदर में क्या आपको लग रहा है कि एक पार्ट अभी सेम है, हाँ बी सर। इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन बी। ओके, और ये जो ए इंटरसेक्शन बी है और ये सी इंटरसेक्शन ए है, ये हम लोग को अलग लग रहा है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। लेकिन अगर आप क्वेश्चन रेफर करोगे बेटा, तो आप देखोगे कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है। आ रहा समझ? हाँ सर। तो अपन क्या करेंगे कि एक स्टेप बस यहाँ पे और लिखेंगे, तो दिस इम्प्लाइज सी के जगह पे वी कैन राइट सी इज इक्वल टू, ध्यान देना कि सी इंटरसेक्शन ए की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे बी इंटरसेक्शन ई। ठीक है, यूनियन सी इंटरसेक्शन बी को भी पलटी मार के लिख दो बी इंटरसेक्शन सी, और साइड में रीजन दे देंगे सिंस जो गिवन है हम लोगों को कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, और ये हो जाएगा हम लोग के लिए इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग कह सकते हैं कि 1 एंड 2 implies B is equal to C। तो लोग रिस्पॉन्ड करो कि क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। हाँ सर। सर हाँ बताओ बेटा। सर ये सब में जो आप इंटरसेक्ट कराया, मतलब पहले आप B से कराया फिर C से कराया, सर इसलिए कराया क्या क्योंकि यहाँ पे B इक्वल्स टू C प्रूव करना है? एकदम एकदम करेक्ट बेटा, एकदम करेक्ट। लास्ट टाइम पे आप देखो कि A इक्वल टू B प्रूव करना था, तो एक बार A से कराया था, फिर एक बार B से कराया। यहाँ पे लेकिन B इक्वल टू C प्रूव करना, तो एक बार B से कराया और एक बार C से मतलब कराया। A से नहीं करा सकता ना ऐसे इंटरसेक्ट? A से आंसर कराने का नहीं, करा तो हम लोग सकते हैं, लेकिन उससे क्या है कि जो हम लोग को प्रूव करना है वो स्टेटमेंट नहीं आएगा। हाँ भाई ठीक है ठीक सर। है, ओके।
स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ से। हाँ सर। ओके हो गया। यस। हाँ सर। ओके अब कुछ क्वेश्चन बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है कि लॉजिक भी आपको समझ में आएगा, दिमाग लगाने का भी चांस मिलेगा आप लोग को, सब कुछ होगा इसके, ठीक है। ध्यान से सुनना बस। क्वेश्चन इज इफ A and B are two sets, then show that power set of A intersection B is equal to power set of A intersection power set of A intersection power set of B, ठीक है। इसमें देखो कि कोई एक्स्ट्रा कंडीशन वगैरह हम लोग को दिया हुआ है क्या, बताना जरा। नहीं तो ये क्वेश्चन आपको लगता है कि एकदम शुरू में जैसे हम लोगों ने नॉर्मल क्वेश्चन करा था, मतलब आप ऐसा तो एक तो पहले ये समझ लो कि आर्बिटरी स्पेशल वाला। क्वेश्चन, हाँ स्पेशल क्वेश्चन तो यहाँ एंड हो गया, ठीक है। अब हम बात करें नॉर्मल सवालों की, तो इसके अंदर में मेरे को लगता है कि आर्बिट्री एलिमेंट वाला जो कंसेप्ट है वो हम लोग यूज कर सकते हैं, बताना हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके ऑल राइट। अब जो मैं कह रहा हूँ उसको एकदम ध्यान से सुनना। क्या आप लोगों को याद है कि पावर सेट के अंदर में जितना भी एलिमेंट होता था वो सारा का सारा अपने आप में सेट होता था। हाँ सर। हाँ। ओके ओके तो इसीलिए बेटा जो पावर सेट के अंदर में मैंने एक रिमार्क भी लिखाया था कि अगर कभी पावर सेट के अंदर कोई जनरल एलिमेंट लेना है हम लोग को तो वो हमेशा कैपिटल लेटर का होना चाहिए, ये याद है आप लोग को? हाँ सर। ओके तो अब मैं बिगिन करता हूँ कि लेट कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू, ध्यान से सुनना, लेट कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट, ठीक है। ये स्टेटमेंट समझ में आया सबको, रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। अच्छा क्या कोई मेरे को अब x हाँ और सर। a इंटरसेक्शन b के बीच का रिलेशनशिप बता सकता है कि क्या होना चाहिए? सबसेट। सबसेट। ये याद आया सबको, रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके अब बेटा x अगर a इंटरसेक्शन b का सबसेट है तो क्या मैं यहाँ से ये क्लेम कर सकता हूँ कि x जो है वो पक्का a का भी सबसेट रहा होगा और बी का भी, एंड b का भी सबसेट रहा होगा, दोनों का सबसेट है तभी तो इंटरसेक्शन का सबसेट बन पाया, बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। ओके अब इस वाले स्टेटमेंट से बेटा अगर हम लोग थोड़ा बैक ट्रैक करना चाहें तो यहाँ से क्या हम ये लिख सकते हैं कि इसका मतलब है कि x will belong to power set of A and x will also belong to power set of B, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। और बेटा यहाँ से क्या हम ये लिख सकते हैं कि x will belong to power set of A intersection power set of B, बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ। सर। ओके तो यहाँ से आपको लगता है कि therefore now we have shown that एक्स इम्प्रॉपर power set of, सबसेट है। हाँ लेफ्ट हैंड साइड जो हम लोग का वो इम्प्रॉपर सबसेट है किसका, पावर सेट ऑफ सेट A ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर हम यहाँ पे वही सिमिलरली वाला गाना लिखेंगे, सिमिलरली पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 एंड फ्रॉम हियर वी कैन सी देयरफॉर power set of A intersection B is equal to power set of A intersection power set of B, रिस्पॉन्ड करो, आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों और एकदम से टेंशन मत लो, ये सब प्रूविंग स्टेटमेंट जस्ट अब खत्म ही होने वाला और हार्डली हम लोग 2 या 3 क्वेश्चन करेंगे बस, उसके बाद में देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट और उसमें तो बहुत मजा आएगा आप लोग को। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ, रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके ऑल राइट। अब बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा अटपटा है लेकिन अगेन ये वाला भी एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है तो इसीलिए करवाना जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखना ध्यान से। इफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी देन
show that A is equal to B। ये क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का, बताओ कैसे स्टार्ट करें। X belongs खाली to A को लेगा, belongs to X belong to A। ओके मतलब इसमें देखो क्या है कि आप लोगों को the सारा फैक्ट subset assume करेगा शायद। सबसे नहीं, ठीक है मैं बताता हूँ। मतलब आप लोगों को सारा फैक्ट जो है वो पहले से मालूम है, बस जो इसका राइटिंग पार्ट होगा वो थोड़ा सा अटपटा होगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा, आई एम वेरी श्योर, ठीक है। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि हम लोग को प्रूफ क्या करना है, पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी या ए इक्वल टू बी। A equal to B। ए इक्वल टू बी, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम लोग एजम्पशन लेंगे। तो हम लोग के सोल्यूशन का जो बिगिनिंग होगा वो ऐसा होगा कि लेट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट। देखो तो ये लाइन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ सर। ओके, देवेश, नमन, कृतिका, लेट केशव। एक्स बी अ सबसेट ऑफ ए करके नहीं कर सकता क्या? मतलब देखो एक्चुअल में क्या है कि आपको जो स्टेटमेंट प्रूव करना है फाइनली, आप तो मतलब जनरली जो हम लोग का अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड के से हम लोग को एक आर्बिट्री एलिमेंट उठाना है और कहीं ना कहीं ये शो करना है कि वो आर्बिट्री एलिमेंट राइट हैंड साइड वाले सेट में प्रेजेंट होगा। तो ये जो चीज है ये तो हम लोग को गिवन फैक्ट जैसा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ सबसेट डायरेक्टली पिक नहीं करेंगे, सबसेट अभी इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग पिक्चर के अंदर में, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली सबसेट पिक नहीं करेंगे। इनिशियली हम लोग को आर्बिट्री एलिमेंट ही पिक करना पड़ेगा, ठीक है सर। ठीक है। नमन, हाँ। यश, अभिलाषा, आप लोग भी बताओ बेटा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर सर। क्लियर है। क्लियर है सर। ओके, ऑल राइट। अब ध्यान से सुनना, अगर बेटा x जो है वो कैपिटल A के अंदर है, अभी जो मैं आर्ग्यूमेंट देने वाला हूँ मतलब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी आप लोग को हो सकता है, इसीलिए बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना मैं तुम्हें कह रहा हूँ अभी, ठीक है। लेट x बिलोंग्स टू कैपिटल A बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट, ठीक है। अब सुनना, देन देयर विल एग्जिस्ट सम set capital X such that, अब यहाँ पे आप लोगों को वो सबसेट वाला नोटेशन आ जाएगा, such that X belongs to capital X and capital X is a subset of capital A। बोलो आ रहा समझ के नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। बाकी लोग भी नहीं रिस्पॉन्ड सर। करो। ये नहीं आया समझ खुशी? ना। ओके मैं बताता हूँ, देखो स्मॉल x जो है वो कैपिटल A के अंदर प्रेजेंट है, हाँ। तो ऐसा कोई ना कोई सबसेट तो कैपिटल A का होगा ही ना जिसके अंदर में ये x एज अ एलिमेंट प्रेजेंट होगा। ओ हाँ। तो मैंने मान लिया कि वो कैपिटल X वो सबसेट है जिसके अंदर में x एज अ एलिमेंट प्रेजेंट है और कैपिटल X जो है वो कैपिटल A का सबसेट। स्टूडेंट्स एक बार रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। हाँ सर। ओके नमन बेटा लाइन पे आओ, आपको क्लियर हुआ ये? हाँ सर। ओके सर ब्रेसेस एक्स लेने से कुछ रॉन्ग हुआ क्या? कैसा x? ब्रेसेस स्मॉल एक्स। ब्रेसेस स्मॉल x इस टाइप से, हाँ। ये भी एक कैपिटल X का ही एग्जांपल है, मतलब जो कैपिटल X हम लेकिन ये लोग लेना चाहते हैं सारे एलिमेंट्स को वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये सारा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, इसीलिए हम लोग x का डेफिनेशन फिक्स नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि कोई भी एक ऐसा कैपिटल X होगा, लेकिन आप अगर ये ले लोगे तो फिर डेफिनेशन फिक्स हो जाएगा उसका, ठीक है। हाँ। ओके मैं एक बार और पूछ लेता हूँ, सारे स्टूडेंट को यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके ओके अब देखना बेटा ध्यान से, देयरफॉर क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि ये जो कैपिटल X होगा सिंस वो कैपिटल A का सबसेट है तो वो पावर सेट ऑफ A को बिलोंग करेगा? हाँ सर। ओके और अगर बेटा ये पावर सेट ऑफ A को बिलोंग करेगा, ध्यान से सुनना मैं बोल क्या रहा हूँ, अगर ये पावर सेट ऑफ A को बिलोंग करेगा
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप एक चीज देखो कि पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी क्या है, इक्वल है, ये तो गिवन है हमको। तो उस हिसाब से हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इंप्लाइज जो कैपिटल एक्स है वो पावर सेट ऑफ बी को भी बिलोंग करेगा। एकदम आराम से धीरे धीरे सीखो, कोई भी स्टेप में अगर डाउट आ रहा है आप लोग बोलो मेरे को, मैं पूरा प्रॉपर डिस्कशन करूंगा उसको। देखो तो यहाँ तक आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। सबको क्लियर है बच्चों? आप लोग टोटल 19-20 जन हो और आवाज बस 1-2 लोग का आ रहा है तो फिर डाउट होने लगता है मेरे को, तो नहीं समझ में आ क्लियर रहा है है। सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके ऑल राइट ओके। तो अगर बेटा कैपिटल एक्स पावर सेट ऑफ बी को मतलब क्या है कि बिलोंग कर रहा है, तो क्या हम यहाँ से फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि कैपिटल एक्स जो है वो बी का भी सबसेट होगा? हाँ। और अगर हाँ। कैपिटल एक्स बी का भी सबसेट है तो इसका मतलब है कि स्मॉल एक्स में और कैपिटल बी में क्या रिलेशन है? बिलोंग। Belong। ठीक है, आया समझ? और यहाँ से अल्टीमेटली फिर ये लाइन साबित हो गया कि देयरफॉर जो कैपिटल ए है वो कैपिटल बी का क्या हो जाएगा? सबसेट। इक्वेशन नंबर 1। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ पूरा का पूरा? आप लोग टाइम ले हाँ लो, सर। हड़बड़ाने का हाँ जरूरत नहीं है, सर। ठीक है? और कोई भी स्टेप में डाउट है, मैं चलो एक चांस आप लोग को दे रहा हूँ, ठीक है? टिक 30 सेकंड, मैं 30 सेकंड तक अभी कुछ नहीं बोलूंगा, और अगर कोई भी स्टेप में आपको डाउट आ रहा है प्लीज पूछो। सबसेट होने के लिए तो ब्रैकेट चाहिए ना, कौन सा ब्रैकेट बेटा? कर्ली वाला। मन नहीं, इसमें देखो एक्चुअली में क्या कि एलिमेंट्स तो हम कुछ वैसा फिक्स नहीं कर रहे हैं ना, ओ, तो ये ऐसा ऑब्वियसली ऐसा जो आप सोच रहे हो वो करेक्ट ही है कि कैपिटल एक्स का जो वैल्यू होगा खुद का वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में कुछ एलिमेंट्स होगा, और वो जो एलिमेंट्स होगा वो ए के साथ में कॉमन एलिमेंट्स होगा, कैपिटल ए के साथ, हाँ। ठीक है? लेकिन एलिमेंट्स सेंस हम लोग को मालूम नहीं है, हम लोग को तो जनरल बात करना है, इसलिए हम अच्छा, लोग अगर ए एलिमेंट्स के को अंदर 1 2 3 है तो कोई को भी एक्स मान लिया। हाँ कोई को भी एक्स मान लिया, और फिर जो कैपिटल एक्स माना उसमें मतलब ऐसा है कि स्मॉल एक्स का वैल्यू अगर मैं 1 ले रहा हूँ तो कैपिटल एक्स के अंदर में 1,2 भी हो सकता है, 1,3 भी हो सकता है, अकेला 1 भी हो सकता है, ठीक है? तो बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है, इसलिए सारा पॉसिबिलिटीज हम लोग लिख नहीं सकते, हाँ। इसीलिए हम लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा ओ। स्टूडेंट्स, फिर मैं एक बार और पूछता हूँ, यहाँ तक सबको 100% क्लियर है? प्लीज रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ऑल राइट बेटा, फिर यहाँ से तो एक ही लाइन बचता है, फिर अब लिखना हम लोग को सिमिलरली में हम लोग लिखेंगे वी कैन शो बी इज सबसेट ऑफ ए, एंड फ्रॉम 1 and 2 वी कैन शो ए इज इक्वल टू बी, ठीक है? एक बार बताओ सबको आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर आ गया। इसका बेटा आप लोग फोटो ले लो सबसे पहले तो, वो वाले ना। हाँ हाँ सर। सर। ओके, अब ध्यान से सुनना कि अपना अब इस चैप्टर में बचा हुआ क्या क्या, ठीक है? नेक्स्ट क्लास ये चैप्टर 100% एंड हो जाएगा, वो मैं गारंटी लेता हूँ। अब आप देखो कि अपना क्या क्या बचा हुआ। अपना बचा हुआ एक टॉपिक जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ सेट्स, ठीक है? और एक है प्रूव स्टेटमेंट्स बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है? अब स्टेटमेंट प्रूव कर करके आप लोग एकदम से थक गए हो, वो मतलब एकदम से विजिबल है, तो ये जो प्रूफ स्टेटमेंट्स यूजिंग प्रॉपर्टीज वाला पार्ट है इसको मैं नेक्स्ट क्लास कराऊंगा। लेकिन आप लोग को मेरा एक एडवाइस है कि आप लोग क्या करना है अगले क्लास के लिए, जितना भी प्रॉपर्टीज वगैरह आप लोग को पढ़ाया गया है उसके नीचे जितना रिमार्क बताया गया है और उसके एंड में उनका जितना प्रॉपर्टीज बताया गया, जैसे यूनियन ऑपरेशन आप लोग को पढ़ाया गया था और यूनियन ऑपरेशन का बहुत सारा प्रॉपर्टी पढ़ाया गया था, फिर आप लोग को इंटरसेक्शन ऑपरेशन पढ़ाया गया था, उसका प्रॉपर्टी पढ़ाया गया था, डिफरेंस ऑपरेशन पढ़ाया गया था, उसके बाद में उसका रिमार्क्स लिखाया गया था, फिर इसके अलावा मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया था आप लोग को ऑपरेशन, और कॉम्प्लीमेंट का प्रॉपर्टीज पढ़ाया था। तो नेक्स्ट क्लास एकदम ईमानदारी से उन सारे प्रॉपर्टीज को एक बार देख के आप लोग आना, बिना देखे मत आना, नहीं तो फिर मैं कहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा वो हो सकता है कि आपको ना समझ में आए और तब आप लोग प्रॉब्लम फेस करोगे। आज के लिए हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ सेट्स। क्या ये बात सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर।
ओके, एप्लीकेशन ऑफ सेट्स जो है बेटा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम लोग आराम से अभी देखेंगे, समझेंगे और बहुत मजा आएगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट टॉपिक बिगिन करते हैं बेटा हम लोग, इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, इसके अंदर में बेसिकली हम लोग को 2-3 फॉर्मूला पढ़ना है, फॉर्मूला पढ़ के फिर उनको वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर में अप्लाई करना है। ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले एक क्वेश्चन से ही इसको बिगिन करते हैं। प्रूव दैट नंबर 1, इफ a comma b are disjoint sets, then cardinality of a union b is equal to cardinality of a plus cardinality of b। एंड नंबर 2 बेटा प्रॉपर्टी यहाँ प्रूव करना है हम लोगों की, इफ a comma b are डिसजॉइंट का ऑपोजिट वर्ड याद है आप लोगों को क्या था? Intersecting. intersect, वेरी गुड, इंटरसेक्टिंग सेट्स। देन तब ये प्रॉपर्टी थोड़ा चेंज हो जाता है, ये प्रॉपर्टी होता है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी बिकम्स कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो एकदम ध्यान से हम लोग इसको देखेंगे, समझने का ट्राई करेंगे। चलो, सबसे पहले वाले को मैं पहले प्रूव करने का ट्राई करता हूँ, रोमन नंबर 1, और आपको मैं बता देता हूँ कि ये दोनों का दोनों आप लोग को लर्न करके रखना है, LEARN, और ये भी आपके लिए LEARN, आपको ये पूरा फॉर्मूला की तरह याद रखना है। अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 को मैं वेन डायग्राम के हेल्प से प्रूव करने का ट्राई करूंगा। आप लोग देखो, समझ में अगर नहीं आए तो पूछना मेरे से। मान लो कि ऐसा कोई वेन डायग्राम है आपके पास में, एंड देयर आर 2 सेट्स कैपिटल A एंड कैपिटल B, और इनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहले ये लोग बोल दिया है कि कैसा सेट्स होगा, ये लोग डिसजॉइंट सेट्स, तो डिसजॉइंट होने की वजह से इनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अब आप मेरे को बताओ कि अगर मैं यहाँ पे शेड करना चाहूँ कि A यूनियन B का रीजन क्या होगा, तो मेरे को क्या शेड करना चाहिए? सिर्फ A शेड करना चाहिए कि A और B दोनों शेड करना चाहिए? दोनों। दोनों शेड करना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियर बात है कि कार्डिनलिटी ऑफ जो A यूनियन B होगा, कार्डिनलिटी ऑफ A यूनियन B का मतलब क्या होगा कि A और B के सारे एलिमेंट्स को अगर हम लोग सबमर्ज कर दें तो टोटल कितना एलिमेंट निकलेगा उसमें काउंटिंग के लिए। ये बात आ रहा है समझ के नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। हाँ Okay. सर। और अगर बेटा इन लोग को इंडिविजुअली भी हम लोग काउंट करते हैं, A के एलिमेंट्स को और B के एलिमेंट्स को, ये सपोज करो कि ऐसा सोचो कि A के अंदर में आप ऐसा इमेजिन करो कि P एलिमेंट्स हैं। मैं थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा हम लोग एक बार के लिए इमेजिन करते हैं कि A के अंदर में P एलिमेंट्स हैं। लेट कार्डिनलिटी ऑफ कैपिटल A इज इक्वल टू P एंड कार्डिनलिटी ऑफ कैपिटल B इज इक्वल टू Q। ठीक है, तो क्या आप क्लियरली कह सकते हो फ्रॉम वेन डायग्राम की कार्डिनलिटी ऑफ A यूनियन B कितना होगा? P प्लस Q ही होना चाहिए शायद, बोलो हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। क्योंकि A यूनियन B ऑपरेशन का मतलब क्या है कि A और B का सारा एलिमेंट्स को कलेक्टिवली एक जगह इमेजिन करना। ठीक है स्टूडेंट्स, आ रहा समझ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। और दिस इंप्लाइज, फिर फॉर्मूला यहाँ से क्या क्रिएट होता है कि कार्डिनलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ A प्लस कार्डिनलिटी ऑफ B। ठीक है, ये हो गया तब जब A और B कैसा सेट होगा? डिसजॉइंट सेट होगा। एक बार सब लोग रिस्पॉन्ड करो कि ये बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ ओके, अब बेटा 2 नंबर वाला दो नंबर वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आप लोगों को। इसके अंदर मैं इमेजिन करूं कि वापस से ये कोई वेन डायग्राम है, इसके अंदर में एक सेट कैपिटल A है और एक सेट कैपिटल B, और उनके अंदर में कुछ ना कुछ कॉमन पोर्शन भी, A B और कॉमन पोर्शन। अब जो ओनली A में है, जो B के साथ में कॉमन नहीं है, लेट अस से कि वो थोड़ी देर के लिए P। जो ओनली B में है, A के साथ कॉमन नहीं है, उसको थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि Q। और जो A और B दोनों में कॉमन है, उसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं बेटा कि वो R है। ठीक है, एक सेकंड आप लोग होल्ड करना।
देखो तो ये समझ में आ रहा है सबको? यहाँ तक रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। ओके, अब बेटा थोड़ा सा सोच के आप लोग, मतलब पहले मैंने लेट क्या लिया वो मैं बता देता हूँ कि लेट कार्डिनलिटी ऑफ ए, मेरे डायग्राम के हिसाब से मेरे को क्या पकड़ना चाहिए, पी प्लस आर। कार्डिनलिटी ऑफ बी, यानी कि बी में कितना एलिमेंट है वो मेरे को क्या पकड़ना चाहिए, क्यू प्लस आर। ठीक है, ये मैंने एज्यूम किया। क्लियर है? आ रहा है सबको समझ में? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके ओके, अब बेटा नाउ अब मैं आप लोग को चांस देता हूँ कि डायग्राम देख के मेरे को बताओ कि कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी में क्या आना चाहिए, पी क्यू और आर के टर्म्स में। P plus Q plus R। पी प्लस क्यू प्लस आर। एक बार सब लोग रिस्पॉन्ड करो तो ये आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके बेटा, और डायग्राम के हिसाब से अगर मैं इमेजिन करूं कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो कोई बता सकता है क्या होगा? R इंटर का वैल्यू तो आर होगा। और कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर। एक बार रिस्पॉन्ड करो, ये सबको समझ में आया है कि नहीं समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ओके ऑलराइट बेटा, अब ध्यान से सुनना। हाँ, इसका जो राइट हैंड साइड है, क्या मैं उसको थोड़ा चेंज करके ऐसा लिख सकता हूँ कि पी प्लस आर प्लस क्यू प्लस आर माइनस आर। हाँ हाँ सर। सर। मतलब पहले एक ही आर था और अब मैंने क्या किया कि मैंने 2 आर दे दिया, तो 2 आर देने के चक्कर में एक आर मेरे को सबट्रैक्ट करना पड़ा। अभी भी तो कट के अल्टीमेटली पी प्लस क्यू प्लस आर ही हो रहा है। रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब बेटा राइट हैंड साइड को हम लोग क्या चीज से रिप्लेस कर सकते हैं वो देखो आप। कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और बढ़िया से लिख देता हूँ, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी is now equal to cardinality of A plus cardinality of B minus cardinality of A intersection B। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? आया। हाँ सर। ओके, मैं एक बार और पूछता हूँ, बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड करो। देवेश, नमन, यश, अभिलाषा। सर आया समझ। ओके हाँ सर। ओके, देखो बेटा नहीं कहीं पे समझ में भी आए ना, मतलब तो शर्माना मत। शर्म करोगे तो मतलब अपना ही नुकसान है। पूछ लेना अच्छे से, ठीक है? तो ठीक है, देखो स्क्रीन पे ये तो बेटा क्या है कि इसका एक फॉर्मल प्रूफ हो गया। हाँ, एक बार और सोचना आप लोग, मैं एक एक्सप्लेनेशन आप लोगों को और देने का ट्राई करता हूँ। मतलब ये थॉट भी कभी कभार क्वेश्चन में हम लोगों के काम आ जाते हैं। जैसे ये पिंक वाला पार्ट हो गया, ये येलो वाला पार्ट हो गया और ये ब्लू वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब आप सोच के बताना मेरे को, ध्यान ध्यान से। हाँ, धीरे धीरे आराम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना। अगर बेटा मैं ए लेना चाहता हूँ, ए का सारा एलिमेंट लेना चाहता हूँ, तो उसमें क्या क्या आएगा? P P plus plus R। R, P पी plus R। प्लस आर ने कलर के हिसाब से बता, pink plus yellow, येलो। प्लस येलो। पिंक प्लस येलो। ठीक है, अगर मैं बी लेना चाहता हूँ तो purple plus yellow, ब्लू प्लस येलो, ऐसा ही ना? ये पर्पल है कि ब्लू है? ब्लू ही है शायद। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा ध्यान से आप लोग सोचना। हाँ, मतलब जब मैं कार्डिनलिटी ऑफ ए ले रहा हूँ और उसके साथ में कार्डिनलिटी ऑफ बी ले रहा हूँ, तो हो क्या रहा है कि ए के अंदर में बेटा क्या आ रहा है? ए के अंदर में आ रहा है पिंक प्लस येलो। ठीक है, और बी के अंदर में आ रहा है बेटा ब्लू प्लस येलो। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ कि इन दोनों को लेते समय आपको लग रहा है कि येलो वाला पार्ट हम लोगों ने 2 बार काउंट कर लिया? हाँ सर। लेकिन जब ए यूनियन बी सेट बेटा हम लोग बनाएंगे तो उस टाइम पे किसी एक एलिमेंट को 2 बार काउंट करना अलाउड है हम लोग को कि नहीं अलाउड? नहीं है। नहीं है अलाउड। तो आपको लगता है कि एक बार हम लोग को यहाँ से येलो वाला पार्ट माइनस कर देना चाहिए हाँ तो सर। काउंटिंग अप्रोप्रिएट होगा? और येलो हाँ। वाला पार्ट बेटा माइनस करने का मीनिंग क्या होगा, बता देना जरा मेरे को। R को हटा दिया। आर को हटा cardinality दिया, of A intersection B को minus, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दिया। परफेक्ट। आया समझ कि नहीं आया समझ? तो एक तो एल्जेब्रिकली आया। जैसे ऊपर हाँ प्रूफ सर। किया वैसे भी कर सकते हैं, और एक अंडरस्टैंडिंग ये जो मैंने नीचे समझाया आपको, ऐसे भी सोच सकते हो आप।
ठीक है, क्लियर है? रिस्पॉन्ड करूं? हाँ Yes, सर। हाँ सर। ओके। और बेटा सेकंड वाले फॉर्मूला से ही हम अगर चाहें तो फर्स्ट वाले को भी डिराइव कर सकते हैं। अगर सपोज करो कि ए और बी डिसजॉइंट सेट हुआ तो उनके बीच में कॉमन एलिमेंट कितना होगा? 0। 0। तो ऑटोमेटिकली 5। आपको लगता है कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला चीज, मतलब हाँ, कॉमन एलिमेंट तो 5 होगा और नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट 0 होगा। तो उससे ये वाला जो पार्ट है बेटा, जहां मैंने अभी एरो बनाया है, वो आपको लगता है कि 0 बन जाएगा, मतलब वो हट जाएगा पूरा का पूरा। हाँ सर। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा वहां पे? कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी। बताओ, आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके बेटा, तो ये अंडरस्टैंडिंग क्या है कि आप लोग ये याद रखना, बाकी ये फॉर्मूला आप लोग को हमेशा याद रखना है। इसका मैं अभी आप लोग को एप्लीकेशन कर रहा हूँ। सब लोग इस पूरे चीज का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया लेना? हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके। अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों को, और उससे आप लोगों को समझ में आए कि ये कैसे यूज करना चाहिए हम लोग को, कैसे यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन कराने के पहले मैं एक चीज आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसको भी हम लोग बहुत ही अच्छे से याद रखें, बड़ा काम आता है। नोट, ठीक है? नोट में इस बार मैं क्या लिखाना चाह रहा हूँ आप लोग को? वर्बल डिस्क्रिप्शन, और काउंटर पार्ट में लिखाऊंगा मीनिंग इन सेट थ्योरी। ठीक है? वर्बल डिस्क्रिप्शन में कभी अगर आपको बोले कि आइदर ए और बी, तो इसको आप लोग सेट थ्योरी में सोचोगे कि आपसे पूछा हुआ है ए यूनियन बी। देखो, आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। हाँ अच्छा, सर। कभी अगर आपको बेटा क्वेश्चन में बोलता है कि ए और बी, तो भी आप इसको सोचोगे ए यूनियन बी। कभी बोलता है कि एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, इसका मीनिंग भी आपको सोचना है ए यूनियन बी। कभी बोलता है ए एंड बी, तो इसका मीनिंग आपको क्या सोचना है बताओ जरा? ए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन बी। ठीक है? कभी ऐसा बोलता है बेटा नाइदर ए नॉर बी, तो इसका मतलब है कि ए का डैश ए नहीं चाहिए और एंड यानी कि इंटरसेक्शन बी भी नहीं चाहिए। ठीक है? फिर कभी अगर ऐसा बोलता है कि ओनली ए, तो ओनली ए मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है आप लोगों को, इसका मीनिंग होगा कि ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट आपको चाहिए। लाइक अगर ऊपर के डिस्क्रिप्शन से अगर हम लोग बात करें तो ए का मतलब है पिंक प्लस येलो पोर्शन। ठीक है? लेकिन ओनली ए का मतलब है कि ओनली पिंक पोर्शन। बताओ बच्चों, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? हाँ हाँ सर। हाँ। ओके, ऑल राइट। तो ये हो गया बेटा यहाँ तक। और इसके अलावा एक लास्ट वर्बल डिस्क्रिप्शन जो अपने काम में आ सकता है, वो है ओनली बी। अगर कभी बुला हुआ रहे तो इसको हम लोग क्या सोचेंगे? इसको हम लोग सोचेंगे बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसमें मैंने कुछ नया नहीं बताया, ऑलरेडी जो मैं इतने दिनों से बताते आ रहा हूँ उन्हीं को मैंने एक बार और बता दिया आप लोग को। इसका मतलब सर ये, हाँ बताओ बेटा। सर एक डाउट है सर, जब हम लोग का डजंट बिलोंग टू होता है, हाँ मतलब कुछ दिया हुआ है दिस डजंट बिलोंग टू ए एंड बी, मतलब सर तो उसमें ए यूनियन बी, सर तो उसमें क्या और एंड का चेंज हो जाता है क्या? डजंट बिलोंग में बेटा और एंड का ऑब्वियसली चेंज होता है। ठीक है? मतलब आप इसके लिए एक बार जो यूनियन वाला पार्ट मैंने लिखा रखा है उसके नीचे जो रिमार्क लिखाया हुआ है, ये हाँ इंटरसेक्शन के नीचे जो रिमार्क लिखा हुआ है उस वाले पार्ट को रेफर करना, उसमें मैंने अच्छे ठीक से है ये सब सर। चीज डिटेल में लिखवा दिया पूरा। हाँ ठीक है? सर। और फिर भी नहीं समझ में आए तो आई एम देयर, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके ठीक सर। है? ओके। ओके। अच्छा, सब लोग बताओ एक बार, ये वर्बल मीनिंग समझ में आया आप लोग को कि वर्बल का सेट थ्योरी में मीनिंग कैसे चेंज करना है हम लोग को? हाँ सर। सर। ओके, ठीक है बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ जिन क्वेश्चंस का हम लोग को बेसब्री से इंतजार है। पहला सवाल, ध्यान से सुनना, बहुत आसान है, आराम से समझ में आ जाएगा आप लोग को। सर्वे shows that 73% of Indians like apple, while 65%
of Indian like oranges. ठीक है, find what percent of people like both, full stop. 65. given that each people या each person, ये ज्यादा appropriate होगा, each person like either apple or orange. ये क्वेश्चन है बेटा, आराम से पढ़ लो, हड़बड़ाना मत, जल्दी आंसर करने का ट्राई मत करना। 65%. 38. आंसर इज 38, फाइनल आंसर। देखो चलो मैं बताता हूँ, ये पहला ही क्वेश्चन है तो इसमें आप लोग ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इसके बाद वाले क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना, ठीक है, ध्यान से सुनो। इस टाइप के क्वेश्चन को बेटा हैंडल कैसे करते हैं वो देखो। सबसे पहले हम बोलते हैं कि लेट, जो भी 2-3 सेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहेगा उनको पहले कुछ कुछ नाम दे दो। तो लाइक कैपिटल ए इज इक्वल टू, आप बोल दो सेट ऑफ पीपल हु लाइक एप्पल, ऐसा आप मान लो। फिर कैपिटल बी इक्वल टू सेट ऑफ पीपल हु लाइक ऑरेंज। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जितना भी पर्सन आप लोग सर्वे करोगे उन सब में गिवन दैट ईच पर्सन लाइक आइदर एप्पल और ऑरेंज, मतलब ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जिसको एप्पल भी नहीं पसंद है और ऑरेंज भी नहीं पसंद। ये बात समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। तो इसके वजह से बेटा हम यहाँ कह सकते हैं कि देयरफॉर कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू 100 हो जाएगा। ये सब मिला के जो टोटल पर्सन होगा वो तो 100% होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। स्टूडेंट्स आया समझ कि नहीं आया समझ, एक बार रिस्पॉन्ड करूं। हाँ सर। हाँ सर। ओके, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा कार्डिनैलिटी ऑफ ए आपके हिसाब से कितना हो जाएगा यहाँ पे? 73, कि जिनको एप्पल पसंद है वो 73% है। कार्डिनैलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा? 65, जिनको ऑरेंज पसंद है वो 65% है। और कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू कितना हुआ यहाँ पे? 100। मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये 100 क्यों हुआ। उसका रीजन ये है बेटा कि जितना भी आदमी हम लोग देखेंगे उसमें बोला हुआ है कि गिवन दैट ईच पर्सन लाइक्स आइदर एप्पल और ऑरेंज, मतलब हर आदमी को कुछ ना कुछ तो पसंद होगा ही। तो हर आदमी को यदि कुछ ना कुछ पसंद होगा तो इसका डीप मीनिंग ये हुआ कि एप्पल और ऑरेंज पसंद करने वाले आदमी लोग का टोटल कॉम्बिनेशन अगर हम लोग करेंगे उसमें सारा आदमी काउंटिंग में आ जाएगा, कोई बचेगा नहीं यहाँ। इसीलिए यूनियन का वैल्यू 100 होगा। क्लियर है सबको? यहाँ तक रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब बेटा यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। अब हम लोग को मालूम है कि ये जो पूछा है हम लोग से, ये क्या पूछा? to find what percent of people like both। like both मतलब बेटा इंटरसेक्शन पूछा है, यूनियन पूछा है, क्या पूछा? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, वेरी गुड। तो हम लोग तो फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं हम लोग? वी नो कार्डिनल ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनल ए प्लस कार्डिनल बी माइनस कार्डिनल ए इंटरसेक्शन बी। दिस एम्प्लाइज कार्डिनल ए यूनियन बी का वैल्यू बेटा 100, ए का वैल्यू 73, बी का वैल्यू 65 और माइनस यहाँ पे कार्डिनल ए इंटरसेक्शन बी। दिस एम्प्लाइज कार्डिनल ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 73 प्लस 65 138 माइनस 100, दिस इज इक्वल टू 38 कार्डिनल ए इंटरसेक्शन बी। रिस्पॉन्ड करो सब लोग, आया पूरा क्वेश्चन समझ में कि नहीं आया सर? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर।
ओके यदि आप लोग ईमानदारी से बता रहे हो कि आ गया समझ में, तो मेरे पास में 2 सवाल और है फिर आप लोगों के लिए, ठीक है। ट्राई टू एड्रेस देम, ट्राई टू आंसर देम। बेटा अगर मैं पूछूं कि फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ पीपल लाइक ओनली एप्पल, तो क्या आंसर दोगे? ओनली एप्पल। 35%। कैसे निकाला? तो 73 से 38 माइनस कर दिया। परफेक्ट, वेरी गुड रमन। बाकी लोग को समझ में आया? तो ठीक से नहीं आया। हाँ सर आ गया। बेटा मैंने जब बोला कि ओनली एप्पल, इसका मतलब आपको लगता है कि मैंने इसका रेफरेंस लिया, ओनली ए वाले का? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। अगर मैं पूछ रहा हूँ कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक ओनली एप्पल, तो ओनली एप्पल तो आपके हिसाब से ऐसा ही सिमिलर हो गया ना कि ओनली ए पूछ रहा हूँ, कि ओनली ए का वैल्यू क्या होगा? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ और सर। ओनली ए निकालने का तरीका बेटा क्या था? ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इसीलिए रमन ने करेक्टली आंसर किया 73 माइनस 38। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके बेटा, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन लाइक ओनली ऑरेंज? 27%। 27%। अगेन इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम लोग? 73 माइनस माइनस 38। 30 गलत गलत गलत। 65 माइनस 65 माइनस 65 माइनस 38, 65 हाँ माइनस 38। सॉरी 65 माइनस 38। क्लियर हुआ सबको? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके ऑल राइट। अब बेटा नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ से आगे। ठीक है, एक क्वेश्चन में आप लोगों को ऐसा और करवाता हूँ, थोड़ा सा आप लोग सोचना है इसको भी। ठीक है, ये इजी है, कर पाओगे आप लोग, मैं श्योर हूँ। आप लोग पेन पेपर लेके रेडी रहो, मतलब ये मैं आप लोगों को करने का चांस दूंगा। ठीक है, इन अ ग्रुप ऑफ 850 पर्सन, 850 पर्सन, एस लगा दो, पर्सन 600 कैन स्पीक हिंदी and 340 can speak मान लो कि इंग्लिश। ठीक है, फुल स्टॉप। फाइंड नंबर 1, हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? पहला क्वेश्चन। नंबर 2, हाउ मैनी कैन स्पीक ओनली हिंदी? एंड नंबर 3, हाउ मैनी कैन स्पीक ओनली इंग्लिश? ठीक है, और इसके अंदर में भी स्टूडेंट्स एक बार रिस्पॉन्ड करो, ऑडियो तो आ रहा है ना सबको? हाँ सर। ओके, हाउ मैनी कैन स्पीक ओनली इंग्लिश? और इसमें भी दिया हुआ गिवन दैट ईच पर्सन स्पीक्स एट लीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज। सर फर्स्ट का आंसर 90 है क्या? फर्स्ट का आंसर 90। 90। हाँ हाँ। करेक्ट करेक्ट। सेकेंड 51। सेकेंड 51 नहीं, सर हैंड रेस करने बोलिए ना, ट्राई नहीं किया। 510। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप लोग बेटा थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा ट्राई करने दो सबको, इतना जल्दी आंसर आ हाँ जाने से ठीक है पहले बाकी लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। थोड़ा वेट करो आप लोग, एटलीस्ट 2 मिनट हम लोग वेट करेंगे इसके लिए।
हो गया सबका? स्टूडेंट्स हुआ? हाँ सर। ओके, आओ इसको फिर करें। देवेश, हाँ सर। हो गया अटेम्प्ट? नहीं सर। ओके, कर लेते हैं इसको डिस्कस बेटा। मैं और भी क्वेश्चंस है इसमें बहुत सारा, मैं दे दूंगा आप लोगों को ट्राई करने के लिए, ठीक है? एक बार थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हाँ, तो देखो स्क्रीन पे सब लोग। सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ पे ये जो 850 है ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा? टोटल टोटल मतलब एन ए यूनियन बी। A union. ए यूनियन बी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि जैसे एच और ई लिखा हुआ है तो एच और ई को ही दो सेट मान लेते हैं हम लोग। एच का मतलब हिंदी और ई का मतलब इंग्लिश। चलो मैं पूरा फॉर्मूला लिखता हूँ, देखना ध्यान से। लेट एच इक्वल टू set of people who speak Hindi, and E is equal to set of people who speak English. ठीक है? अच्छा, यहां से बेटा आगे देखना आप लोग थोड़ा ध्यान से। हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 850, अब आप लोग बताओ तो क्या होना चाहिए, किसका कार्डिनलिटी दिया हुआ? 850 किसका कार्डिनलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टूडेंट्स बताना जरा। एच यूनियन ई। A union. एच यूनियन ई, ठीक है? मैं आने वाले टाइम पे आप लोग को ऐसा भी क्वेश्चंस दिखाऊंगा जहां पे ये जो 850 के टाइप का नंबर होगा वो एच यूनियन ई को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, इंस्टेड वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया, गिवन दैट ईच स्पीक्स, मतलब ईच पर्सन स्पीक्स होना चाहिए था यहाँ पे, ईच पर्सन स्पीक्स एट लीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज। इस लाइन की वजह से जो है एच यूनियन ई का वैल्यू हो गया 850। अगर ये लाइन नहीं होता यहाँ पे तो ये 850 बोल पाना पॉसिबल नहीं होता। तो ये अंडरस्टैंडिंग सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, जब सवाल आएगा तब और एक बार डिस्कशन करेंगे इस पॉइंट के ऊपर में, ठीक है? अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ से। कॉमा बेटा, कार्डिनलिटी ऑफ एच कितना होगा? 600। और कार्डिनलिटी ऑफ ई कितना होगा? वो होगा मेरे हिसाब से 340। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, हाँ सर। अब फर्स्ट वाले में जो बेटा पूछा है आपसे, तो ये क्या पूछा है बेसिकली? एच इंटरसेक्शन ई का वैल्यू पूछा है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। सेकेंड सर। वाले में आपको लगता है कि एच माइनस एच इंटरसेक्शन ई का वैल्यू पूछा है, बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। और लास्ट वाले में कोई बता सकता है क्या पूछा है? ई माइनस ई इंटरसेक्शन एच। ई इंटरसेक्शन। माइनस ई इंटरसेक्शन एच या एच इंटरसेक्शन ई, बात तो एक ही है, ठीक है? अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। नंबर 1 के लिए कार्डिनलिटी ऑफ एच यूनियन ई इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि होगा कार्डिनलिटी ऑफ एच प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ई माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, ठीक है? दिस एम्प्लाइज वैल्यूज डालो तो 850 इक्वल टू 600 प्लस 340 माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। दिस एम्प्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई is equal to 940 माइनस 850, ठीक है? सो दिस इज इक्वल टू, सॉल्व करने पे आएगा 90। अब ये तो हो गया बेटा अपना रोमन नंबर 1। फिर रोमन नंबर 2 जो है वो आप लोग जानते ही हो, तो क्या पूछा हम लोगों से? कार्डिनलिटी ऑफ एच माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? एच आप लोगों को कितना दिया हुआ? 600, तो 600 माइनस 90, तो ये हो जाएगा 510।
और सिमिलरली जो थर्ड वाला होगा वो हो जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ ई माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, विच इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 340 माइनस 90, विच इज इक्वल टू आपको मिलेगा 250। रिस्पॉन्ड करो, आया ये पूरा सोल्यूशन समझ में आप लोगों को कि नहीं आया समझ में? आया सर। ओके आगे ऑल राइट बेटा। ओके इसका फिर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जैसे चलो दो पार्ट में ले लो, कोई बात नहीं। ऐसा करो कि पहले ये पार्ट का ले लो और उसके बाद में मैं अगला पार्ट भी दिला देता हूँ। हुआ लेना? हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके और ये बेटा सेकंड पार्ट इसका भी ले लो। हो गया लेना? हाँ सर। ओके एक बेटा कॉन्ट्रास्ट क्वेश्चन, तो वो मैं आज ही करा दूं कि अगले क्लास कराऊं? स्टूडेंट्स 1 घंटा तो वैसे हो गया है, बट एक क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि मैं आज करा दूं। आप लोग करा बताओ दीजिए। कि करा दीजिए। ठीक ठीक मैं करा देता हूँ। फिर एक ही क्वेश्चन है बस, इंटरेस्टिंग है और उससे एक फैक्ट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सर पर आंसर के लिए रेजन करने बोलिएगा। हाँ 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 आंसर्स के लिए थोड़ा रिस्ट्रेन दिखाना, आप लोग जल्दी आंसर मत करना, मतलब आ भी जाए तो भी एटलीस्ट 2-3 मिनट वेट करना। क्वेश्चन इज इन अ सर्वे of 425 students, it was found that 115 drink tea and 160 drink coffee, ठीक है? Also 80 drink both, 80 drink both, full stop. Find number one total student who drink tea or coffee. Number two, total student who drink only tea. Number three, total student who drink only coffee. And number four, total student who drink neither tea nor coffee. चलो ये बड़ा सा क्वेश्चन है और 2 मिनट नहीं, आप लोग आराम से 3 मिनट लो और इसको सॉल्व करो। ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में आ गया ना, तो वर्ड प्रॉब्लम तो आप समझ लो कि हो गया, आपका बंटा धार हो गया। अब एकदम आराम से आप कोई भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है तो। टेक योर टाइम, सॉल्व करो इसको सब लोग।
हाँ देवेश, आगे क्या? कराया देवेश, तो है। अच्छा 2 मिनट रुको, अभी है। बत बताओ, एक साथ ही करते हैं डिस्कस, ठीक है? ओके। चलो वैसे 3 मिनट हो गए, स्टूडेंट्स डिस्कस करें इसको, रिस्पॉन्ड करें एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। ओके, करते हैं बेटा। इसमें आप लोग कुछ बोलना मत, आप लोग अपना आंसर जो है वो रख के रखो, लास्ट में मेरे को बताना कि किसका किसका आंसर मेरे से मैच हो रहा है, ठीक है? स्टार्ट करते हैं इसको बेटा, पिछले सवालों की तरह इसमें भी सेट बनाते हैं। लेट कैपिटल A इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी, ठीक है? और कैपिटल B इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक कॉफी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है बेटा कि क्या हमको 425 इक्वल टू A यूनियन B लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए, कोई एक्सप्लेन कर सकता है वाई? सर सारा क्योंकि स्टूडेंट्स सब या तो स्टूडेंट टी या कुछ फिर पीता कॉफी जरूरी लेंगे। लिखा हुआ नहीं है। लिखा हुआ नहीं है, वेरी गुड, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है ये। ये मैं सारे स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि इस बात पे एकदम से स्ट्रेस दें कि इस क्वेश्चन के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से A यूनियन B का वैल्यू 425 नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है कि जितना स्टूडेंट हम लोगों ने सर्वे किया हर कोई कुछ ना कुछ पीता है। अगर ऐसा दिया हुआ होता कि हर कोई कुछ ना कुछ पीता है, तो फिर क्या है कि टी और कॉफी का जब हम लोग यूनियन करते तो सारा स्टूडेंट ऑटोमेटिकली उसमें काउंट हो जाता, लेकिन इसमें ऐसा दिया हुआ नहीं। इसका मतलब ये है कि जितने लोगों को हम लोगों ने सर्वे किया, जितने लोगों का, उसमें कुछ ऐसा लोग भी होगा जो न तो टी पीता है और ना ही कॉफी पीता है। ये बात समझ में आया सबको? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अब बेटा यहाँ से कहानी शुरू होता है नया। तो अगर मान लो कि 425 आपका ए यूनियन भी नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर 425 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आंसर इज कि 425 इज रिप्रेजेंटिंग बेटा कार्डिनलिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। जो सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा बेटा आपका, वो या तो यूनिवर्सल सेट होगा और या फिर ए यूनियन बी होगा। यहाँ पे वो ए यूनियन बी हो नहीं सकता, तो वो पक्का क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। ओके, कार्डिनल ए बेटा कितना होगा यहाँ पे? 115। 115 कार्डिनल बी कितना होगा? 160 160 160। और कार्डिनल ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? 80 80। अब जो जो क्वेश्चंस पूछा है हम लोगों से, एक बार उसका थोड़ा सा सेट थ्योरी में इंटरप्रिटेशन समझ लेते हैं, और एक बार ये समझ में आ गया फिर तो कुछ करना ही नहीं, फिर तो बस प्लस माइनस है। फर्स्ट वाले में बेटा क्या पूछा आप लोग से? ए यूनियन भी शायद, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ओनली टी मतलब ए माइनस ए ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन भी। ओनली कॉफी मतलब बी बी माइनस माइनस ए इंटरसेक्शन बी। और नाइदर टी नॉर कॉफी मतलब बेटा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर? क्लियर, ओके। ओके, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन भी कर लेते हैं बेटा। तो नंबर 1 के लिए कार्डिनलिटी ऑफ हमको चाहिए ए यूनियन बी, विच इज इक्वल टू, आई एम वेरी श्योर, कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज इक्वल टू 115 प्लस 160 माइनस 80। सॉल्व करके कितना आया बताओ? 195 195, करेक्ट। तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट बेटा बहुत इजी है, डायरेक्टली कर पाओगे आप लोग। सेकंड पार्ट में आपको चाहिए ओनली ए, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा ए मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, विच इज इक्वल टू आपके आएगा 115 माइनस 80। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आया? 35 शायद। 35। हाँ सर। करेक्ट। फिर बेटा रोमन 3 में इसके साइड में कर देता हूँ क्योंकि सिमिलर ही है पूरा। तो रोमन 3 में हो जाएगा ओनली बी चाहिए था आपको, विच इज इक्वल टू आएगा कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, विच इज इक्वल टू आएगा बी कितना दिया हुआ हम लोग को 160
और माइनस e to 0, तो ये आ जाएगा e to 0। ठीक है, ये थर्ड पार्ट सबको समझ में आया? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, लास्ट पार्ट बेटा बहुत इंटरेस्टिंग और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट एक्चुअली लास्ट पार्ट ही है इस क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट में बोला है नाइदर ए नॉर बी, इसका मतलब आपको कार्डिनलिटी चाहिए किसका? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अच्छा, आप लोग को डी मॉर्गन्स लॉ वाला रिजल्ट याद है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू होता था ए यूनियन बी होल डैश। ये याद आया सबको? हाँ सर। हाँ सर। ओके हाँ सर। ओके। और ए यूनियन बी का होल डैश अगर बेटा आपको ढूंढना है तो आई थिंक तो उसका मतलब होता माइनस था कि यूनिवर्सल सेट में से पूरा ए यूनियन बी को माइनस कर दो। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। बस बेटा, तो यूनिवर्सल सेट आपका कितना था? 425, और ए यूनियन बी आपकी कितना आया था? 195। माइनस 195, 400 में से 100 गया तो आपके पास में बचेगा 300, और 300 में से 95 गया तो 5, 230 आना चाहिए सर। हाँ सर। ये है फाइनल आंसर। तो ये लास्ट वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की बेटा यहाँ पे जो लार्जेस्ट नंबर है 425, दैट इज नॉट ए यूनियन बी, दैट इज यूनिवर्सल सेट। और ये बात डिपेंड करता है कि आप यूनिवर्सल सेट को पकड़ोगे लार्जेस्ट सेट, या मान लो कि आप ए यूनियन बी को पकड़ोगे। दैट डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कैसा लैंग्वेज दिया हुआ, क्या आप लोग को पुराने क्वेश्चन के और इस क्वेश्चन के लैंग्वेज में डिफरेंस समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके बेटा, तो दैट इज वेरी गुड। अगर आप लोग को डिफरेंस समझ में आ गया तो अब आप लोग क्वेश्चन आराम से टैकल कर पाओगे। अच्छा, मैं एक चीज के लिए यहाँ पे वार्न कर दूं कि एनसीईआरटी में ना इस प्रोटोकॉल को ठीक से ये लोग फॉलो नहीं किए। एक दो क्वेश्चन में क्या किया कि लैंग्वेज में उसमें एक लाइन होना चाहिए था, लेकिन ये लोग ऐड नहीं किया वो लाइन। तो जब कभी भी आप लोग वैसा क्वेश्चन एनसीईआरटी का करोगे और अगर आपके पीछे से आंसर मैच नहीं कर रहा तो फील फ्री टू डिस्कस इट विथ मी। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मतलब एनसीईआरटी में ये चीज एकदम क्लियरली उन लोग को मेंशन करना चाहिए था कि जहां कहीं भी जिस क्वेश्चन में वो लोग ये पिंक वाला लाइन दे देता कि गिवन दैट ईच पर्सन स्पीक्स एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज, तो वहां पे तो हम लोग को लेना चाहिए था यूनियन का वैल्यू लार्जेस्ट वाला। और जहां पे ये चीज नहीं मेंशन्ड है वहां पे लार्जेस्ट वाला वैल्यू हम लोग को लेना चाहिए था यूनिवर्सल सेट। लेकिन उसमें क्या किया है वो लोग कि कहीं कहीं पे नहीं मेंशन करके भी वो लोग यूनियन पकड़ के सॉल्व किया उसको, और पीछे आंसर उसके हिसाब से दिया है। बट टेंशन मत लो, ये उन लोगों का गलती है। ठीक है, हम लोग लेकिन जो करेक्ट चीज है उसी को पढ़ेंगे, उसी को सीखेंगे। तो जो करेक्ट चीज है वो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया। बताओ मेरे को आया समझ 100% कि नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ऑल राइट बेटा, तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग आज कौन सा डेट? ट्यूसडे, थर्सडे। सर ओके हाँ बेटा बताओ। सर हमको